हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। कैंसर, कर्क, ये आपका रीडिंग है 1 जून 2023 से लेके 15 जून 2023 तक की 3 कार्ड का रीडिंग। थोड़ा सा प्रेजेंट, थोड़ा सा फ्यूचर एंड थोड़ा सा पास्ट, ये तीनों के ऊपर ये रीडिंग है। फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो कर्क राशि हो सकता है, कर्क लग्न का हो सकता है, या तो फिर जस्ट आपका सन साइन कैंसर है तो भी हो सकता है। तो कहीं पे भी आपका अगर कैंसर है, दैट मीन्स सन मून राइजिंग कहीं पे भी, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, आपके साथ ये रेजोनेट कर सकते हैं। ओके, चलिए कैंसर। कैंसर, ये आपका पास्ट एनर्जी है, पीस। आप कुछ शांति है, कुछ शांति ढूंढ रहा है शायद। ओके, पास्ट, ये आ गया आपका प्रेजेंट, नॉट फॉर यू। आप कुछ मांग रहे हो, ऐसा कुछ ढूंढ रहा है, ऐसा कुछ मांग रहा है, ऐसे कुछ ऐसी चीज़ या सिचुएशन या ऐसे पर्सन की तरफ हाथ आगे कर रहे हो जो आपके है नहीं। सोलमेट्स, ओह सो स्वीट। कुछ तो मिलेगा आपको। शायद आपकी हाथ कुछ गलत दिशाओं पे है, हाथ ऐसे होना चाहिए, आप ऐसे कर रहे हो सकता है ना, कभी कभी होता है कंफ्यूजन। ओके, तो शांति क्यों मांग रहे हो? मेरे ख्याल से पुरानी कुछ यादें, कभी कभी हम लोग ना हमारी डार्क शैडोज़ में घुस जाते हैं, डार्क पास्ट मेमोरीज में घुस जाते हैं, चाहे ना चाहे भी। बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंस को बार बार पीछे मुड़ मुड़ के अगर कभी कोई देखते हैं ना, तो उसमें ना एक मज़ा होता है। इसमें एक वो भी एक टाइप ऑफ आपका एक एग्ज़ाम है कि आप भूले हो कि नहीं। भूलना कब होता है? आप जब माफ़ करके आगे बढ़ पाओगे तभी होता है। तो ऐसे में हो सकता है कि ऐसा कुछ चल रहा है, ट्रॉमा टाइप ऑफ, तो आपको शांति चाहिए। और आप जो मांग रहे हो तो ऊपर वाला आपको बोल रहे हैं नो 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 नॉट दिस, मे बी दिस वन। चलिए, रीडिंग के दौरान और पता चलेगा। स्पिरिट का ब्लेसिंग का कार्ड है ध्यान, मेडिटेशन। ये एक्चुअली ना मेडिटेशन कुछ और वर्ड है। हम लोग अगर हमारे वर्ड को मतलब हिंदी, ध्यान जो है ना, ये ध्यान मतलब कंसंट्रेशन भी है। ध्यान लगाओ, बात कहते हैं ना कि ध्यान लगा के सुनो, यानी अपना पूरा कॉन्शियसनेस को एक जगह पे लगाओ, राइट। तो हम जब कोई पर्टिकुलर चीज़ पे या सिचुएशन पे या सोच पे पूरा ध्यान लगाते हैं ना, तभी वो अचीव होता है। तो ये कार्ड का मीनिंग तो ऐसा ही है कि कंसंट्रेशन, अपना होल हार्टेडनेस, सोलनेस, सब कुछ। तो ये कार्ड इस रीडिंग के साथ कैसे जाएगा, ये हम लास्ट में एनालिसिस करेंगे। फिलहाल ले लेंगे लेनॉर्मन डेक और उसके ज़रिए चलेंगे नेक्स्ट स्टेप तक। ठीक है, आपका वही मैंने जो बोला, सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर कैंसर है, यू कैन गो फॉर दिस रीडिंग। आपकी एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी रेजोनेट होना चाहिए। ओके, फर्स्ट कार्ड इज द हाउस। वाओ, उसके नीचे ही देखो सन है। ओके, एंड द लेडी एंड द राइटर। वाओ, क्या बात है। एनर्जी काफ़ी खूबसूरत है। कैसा है एनर्जी, मैं बताऊँ तो कुछ ज़्यादा ना बोल दूँ, फिर भी जैसे आप, मैंने बोला ना, दुख हो के आप घर पूछ रहे थे, आपको घर चाहिए। कार्ड नंबर 23, 3 + 2 = 5 और हाउस का नंबर है 4। तो जैसे शांति कहाँ मिलेगा? घर में मिलेगा। तो आपका घर, आपको लगता था कि घर में, बट नो, यू आर नॉट गेटिंग दैट लव और यू आर नॉट गेटिंग दैट, वो एक होता है ना, एक वार्मथ, एक प्यार, वो घर में नहीं मिल रहा है। सो आप कोई और की तरफ आप हाथ आगे कर रहे थे जो जहाँ से नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कोई नया आ रहा है आपके लाइफ में जो आपको वो सोल पार्टनरशिप का वार्मथ दे सकते हैं और देने वाले हैं। वाओ, आई एम एक्साइटेड कैंसर, आई एम एक्साइटेड। कौन आ रहा है कैंसर? क्या चल रहा है? हमें क्यों नहीं बोला गया? ओके, चलो लेट मी फाइंड आउट। ठीक है, चलो तुम मत बोलना।
बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, ओके, मेरी रीडिंग में आप मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, और आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है। सो प्लीज़ ब्लेस मी। 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी, वाओ, मतलब घर ही आपका युद्ध क्षेत्र था, यानी oh my god, the death scorpionic energy, wow. And now the two of pentacles. अच्छा, ओके जी, मैं देखती हूँ क्या हो रहा है। हाँ, यो पास्ट एनर्जी क्या बोल रहा है, जैसे वाओ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। स्पिरिट बोल रहा है कि यहाँ पे किसी ऐसे एनर्जी को स्पिरिट ने देखा या सुना जो बोल रहा है कि मैंने बहुत कुछ छोड़ा शांति के लिए, मैंने बहुत कंप्रोमाइज़ किया प्यार के लिए, थोड़ा सुकून के लिए, एक नया ज़िंदगी के लिए, एक नया शुरुआत के लिए, शांति वाला शुरुआत के लिए। बट मैंने घर ढूंढा। घर का मतलब ये नहीं मुझे जहाँ पे मुझे सुकून मिले वो मेरे लिए घर है, बट उसके बदले में मुझे 4 दीवार और एक छत मिला जहाँ पे सुकून नहीं था। मुझे लगा था घर में मुझे शांति, प्यार, सुकून सब मिलेगा, बट वो घर मेरे लिए ऐसा हालत हो गया। उस घर में जैसे सुकून तो दूर की बात है। ओह वाओ, अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस को डील कर रहे हो। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस को आप डील कर रहे हो, या तो फिर आपका कॉम्बिनेशन है कैंसर एंड जेमिनाई, या तो कैंसर, लिब्रा, कैंसर, एक्वेरियस, ऐसा कॉम्बिनेशन का आपका हो सकता है। अगर आपका ऐसा कॉम्बिनेशन का है तो आपको घर में भी सुकून नहीं मिल रहा है, आपको सुकून ही नहीं मिल रहा है। अगर आपने घर को घर की तरह ट्रीट नहीं किया तो ज़रूर यही होगा ना कि घर आपको शांति नहीं देगा। तो वो आपको देखना है। पास्ट में यही हुआ था कि शायद आपने घर को टाइम नहीं दिया था, या तो जिस घर को आपके मुताबिक आपने घर को सजाया, बट 2 इंसान घर बसाते हैं, तो शायद आपने अपना पार्टनर का कभी कुछ सुना ही नहीं, या तो फिर पार्टनर के हिसाब से ही चल रहा है, आपका कभी पूछा गया नहीं। सो अभी क्या हो रहा है, अभी आप कुछ मांग रहे हो, मेरे ख्याल से नाउ यू आर आस्किंग फॉर द लव। शायद अभी आपको होश आया कि यार ये घर मेरा है, मुझे यहाँ पे, ओके, थैंक यू। मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये कार्ड, ये कर्म क्षेत्र भी है, लाइक जहाँ पे आप काम करते थे। मे बी आपने घर में उतना वक्त नहीं दिया, आपने अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा था, वो आपका घर बन गया था जहाँ पे आपने 100% अपना दिया था। बट नाउ अब घर में जब मे बी दिस इज़ द टाइम फॉर रिटायरमेंट और समथिंग लाइक दैट, तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे घर भी गया, काम भी गया, ऐसा टाइप का हो सकता है। एंड हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जो आपका प्यार का इंसान था, कार्ड नंबर 29, 9, 10, 11, मतलब जिसको आपने दिलो जान से प्यार किया, कैंसर, शायद वो स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है। देखो ये कार्ड को, देखो कैसे आमने सामने, मतलब जिसे आपने दिल दिया, जान दिया, जिसके लिए आपने तड़पा, सब कुछ महसूस किया, उस प्यार का शायद डेथ हो चुका है। उस प्यार को शायद आप ही ने कभी छोड़ दिए। I mean, वो प्यार ख़त्म हो चुका है। नाउ में भी इस वक्त आपको उसी का क्रेविंग हो रहा है। हो सकता है कि आप रो रहे हो कि वैसा प्यार, वैसा कभी कहीं पे और नहीं मिला मुझे, और तब स्पिरिट बोल रहा है वो भी आपके लिए नहीं था, वो भी आपके लिए नहीं था। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी कैंसर, आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जिसको लेके शायद अभी भी आप भावुक हो जाते हो, अभी भी आप उस ओल्ड पेनफुल मेमोरीज में घुस जाते हो, अभी भी आपको उनका क्रेविंग होता है, उनको लेके सोचते हो, रोते हो। बट वहाँ पे भी स्पिरिट ने बोला वो रिश्ता भी आपका नहीं था। फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी
न्यू पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। कार्ड नंबर 41, 4 + 1 अगेन इट इज़ 5, मतलब एक नया बिगिनिंग। एंड ये नंबर 1 कोई आ रहा है जो नंबर 1 है आपके लाइफ में, बट आप दो मन में हो। शायद आपको सॉरी, स्पिरिट ऐसे बोल रहा है जैसे अभी आप बोल रहे अभी और नहीं चाहिए रे, बहुत हो गया। मतलब वो एक गोलमाल या ऐसा कुछ मूवी था ना, उसमें बाबूराव बोल के एक कैरेक्टर था, वो नहीं चाहिए रे बाबा मुझे वैसा ही सुनाई दिया, अभी और नहीं चाहिए रे बाबा, अभी जाने दे रे बाबा, ऐसा टाइप का। तो मतलब यू लॉस्ट योर लव एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड। अभी आपको लग रहा है कि अब आएगा तो क्या होगा और क्या करेंगे हम, कौन आएगा, सच में कोई आ सकता है इस वक्त, सच में मेरा कोई सोल पार्टनर है। यू हैव दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी की क्या होगा, आपको बहुत कन्फ्यूजन है, आप तैयार भी नहीं हो शायद, बट कोई तो आ रहा है। वाओ, पता है ये कार्ड बहुत कुछ बोलता है कि समवन इज़ कमिंग। ये भी होता है कि आपको अपना ही दर्शन होगा, लाइक सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्म संस्कार, आत्मा कनेक्शन, ये सब होने से भी ना समझ में आता है कि, बट मुझे यहाँ पे इसके साथ द राइडर भी मिला ना, सो आई एम श्योर कि समबडी इज़ कमिंग इन योर लाइफ जो आपको सच में प्यार देने के लिए आ रहा है। ठीक है, स्पिरिट का ब्लेसिंग का कार्ड जो ध्यान बोल रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो पूरा सिनारियो में ना ऐसा लग रहा है जैसे कैंसर आप घर ढूंढते रह गए, आप पहले से ही शांति मांग रहे थे, आप बार बार बोल रहे थे मेरा घर जाना है। आप क्यों घर का पूछ रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था घर में कोई ऐसा है जो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, घर में आपको वो प्यार मिलेगा जिसका आप हकदार हो, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। तो मुझे घर जाएंगे ना तो मेरा रूठा हुआ प्यार मुझे मिल जाएगा, मेरा टूटा हुआ दिल मेरा जुड़ जाएगा। तो मतलब ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस से ना आप बार बार घर की बात कर रहे थे, बट आपका पिछला याद जो मेमोरी है, ओल्ड मेमोरी विद ब्रोकन रिलेशनशिप, ये भी आपको बार बार दिमाग में आ रहा था कि मैंने जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया वो भी तो मेरे से दूर है, तो और क्या मिलेगा मुझे। नाउ स्पिरिट बोल रहा है कि शायद आप कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली आप सिर्फ उसी को मांगे हो, ध्यान, आपका ध्यान वहीं पे अटका हुआ है, उसी प्यार में अटका हुआ है, तो उसी लिए शायद वो प्यार आ रहा है। वाओ, न्यू लव इज़ कमिंग, आई एम सो एक्साइटेड कैंसर। ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल वाइब्रेशन आई एम गेटिंग, वेरी नाइस। अगर आप कॉन्सेंट्रेटली मतलब एक कंटिन्यूअसली अगर आप सिर्फ प्यार को ही मांगे हो तो वो ज़रूर मिलेगा आपको। कंग्रेचुलेशन, आपका मतलब आपकी प्रेयर सुनी गई है। सो समबडी इज़ कमिंग जो कि आपका सोल पार्टनरशिप है, सोल मेट है, तो मतलब सोल मेट इज़ कमिंग कैंसर, दैट्स रियली कूल। चलिए आज के लिए इतना ही, खुशी खुशी ख़त्म करते हैं इस रीडिंग को और फिर वेट करते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।